जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का स्क्रूटनी का दोस्तों जो रिजल्ट है वह जारी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों ने अपना अपना रिजल्ट जरूर देख लिया होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो रिजल्ट है कल जारी हुआ था। जिनका बैक जिनका सेमेस्टर क्लियर हो गया है उन सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिनका बैक क्लियर नहीं हुआ है तो उनको परेशान होने की, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको आगे मौका दोस्तों मिलेगा। इसीलिए आप कतई परेशान ना होएं। और जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, वो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो चुका है, यानी कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। आपके एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल बहुत जल्द ही जारी हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपके एग्ज़ाम फरवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है, फरवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं। और स्क्रूटनी का रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही होंगे। इसीलिए आपको ये कतई मन में नहीं लाना कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो क्या आगे बढ़ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है और फरवरी में ना जाके आगे मार्च में जाएंगे। तो ऐसा दिमाग में कतई मत लाइएगा, आपके एग्ज़ाम फरवरी में ही होंगे, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम की जो डेट है, कब से एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकते हैं, 10 फरवरी। 10 फरवरी से दोस्तों आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकते हैं, यानी कि 10, 11 और 12 फरवरी को सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम हो सकता है। और क्या 13, 14 और 15, समझ रहे हो क्या? 10, 11 और 12 फरवरी को सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम हो सकता है। 13, 14 और 15 फरवरी को फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है, यदि आपके एग्जाम 10 फरवरी से प्रारंभ हुए। और यदि आपके एग्जाम 13 फरवरी से प्रारंभ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है 13 फरवरी से, तो दोस्तों 13, 14 और 15 फरवरी को सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है। और 13, 14, 15, 16 को संडे है, ठीक है। और 17, 18 और 19 फरवरी को दोस्तों जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है। और एक डेट और दोस्तों आपकी जो है वह कौन सी है, 17 फरवरी। ये डेट दोस्तों 17 फरवरी है। इस डेट में भी दोस्तों आपके एग्जाम हो सकते हैं, कौन से, 17, 18 और 19 फरवरी को जो है सेकेंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और 20, 21 और 22 फरवरी को दोस्तों क्या फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो सकता है। सबसे प्रबल संभावना 13 फरवरी से है। इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं बार बार इसीलिए बताता हूं कि आप ये कतई मन में मत लाइए कि आपके एग्जाम की डेट बढ़ सकती है। और इस चक्कर में यदि आपने तैयारी नहीं किया और यही डेट है जो इसी डेट में यदि आपके एग्जाम हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खासकर फोर्थ सेमेस्टर वालों को तो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है और सेकेंड सेमेस्टर वालों को भी करनी है। बैक का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, कितना परेशानी होती है और बैक क्लियर होने में कितनी दिक्कत आती है। अब स्क्रूटनी का रिजल्ट आया, कितने लोग उसमें पास हुए हैं, कितने का बैक क्लियर हुआ, कितना है कि नहीं, कितना कम जो रिजल्ट आया, कितना कम प्रतिशत में लोग पास हुए हैं, बैक क्लियर हुआ इसमें। तो इसीलिए ये नौबत ही ना आए, आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने की नौबत ही ना आए। आप इस तरीके से अपनी तैयारी करिए, और जब आप जोरदार शानदार तरीके से अपनी तैयारी करेंगे तो स्क्रूटनी का नंबर ही नहीं आएगा। और आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके में तो बैक लगना है कि नहीं, इसलिए कतई बैक लगे ही ना लगे, आप इस तरीके से तैयारी करिए। इसलिए मैं बार बार आपको क्या पहले से आगाह कर रहा हूं कि आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए बहुत ही अहम है। फोर्थ सेमेस्टर वालों के में यदि बैक लगेगा तो मैं बार बार बोलता हूं कि जो आगामी आने वाले शिक्षक भर्ती आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। और जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी जाके उसमें बैठ सकते हैं। और बैक लग जाएगा तो आप कितना पीछे चले जाएंगे। बात समझ पाएंगे ना, ये फोर्थ सेमेस्टर में आपका बैक लगता है, जो सेकंड सेमेस्टर वाले आपके मित्र इनके साथ में आपका एग्जाम होगा। इसलिए बैक से दोस्तों जरूर बचिए।
और बैक से बचने का मात्र एक तरीका है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करो, और जितना भी समय बचा है इस समय में दोस्तों आपके पास ये सीरीज है तो सीरीज से पढ़िए। नहीं है तो आप सीरीज ले लीजिए, जो भी आपके पास पवन राजन जो भी सीरीज आपके पास है उससे पढ़िए। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आप सीखिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए, और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय को ही पढ़ना है। मैं वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय पर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये क्या एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, और क्या आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है इसमें। तो यदि ये गलत हो जाते हैं तो आपको क्या उसमें 0 ही मिलेगा। लघुत्तरीय में तो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, पर वस्तुनिष्ठ और अति लघु में आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार करिए, और साथ में लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते रहिए। आप सभी सब्जेक्टों की सीरीज जरूर ले लें, उससे जरूर पढ़ें, ठीक है। बाकी आपके पास यदि बुक है, गाइड है, तो आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप बुक से पढ़ सकें। इतना टाइम आपके पास नहीं बचा कि आप बुक से पढ़ें। आप सीरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, और बहुत सारी सीरीज को चक्कर में मत पढ़िए, एक सीरीज को कई बार पढ़िए, जिससे वो जो प्रश्न आपके में वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। पता चला आप पवन सीरीज भी पढ़ रहे हैं, राजन सीरीज भी पढ़ रहे हैं, और भी सीरीजें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी सीरीजें पढ़ रहे हैं, तो आप तब पढ़िए जब आपको एक सीरीज अच्छे से तैयार हो जाए। उस सीरीज से जो भी उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हों, यदि सारे प्रश्न आ जाएं, उसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप कर लें। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हो? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइए, अच्छे से लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको पैटर्न पता चलता है किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइए। जहां से जैसे भी आप सीख रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से पढ़िए। और आपको पता है कि मैथ्स की तैयारी सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से दोस्तों आप सभी मित्रों को कराई जा रही है। सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिया, कोई टॉपिक छोड़, सारे टॉपिक कराए हैं। और फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड कराया। तो जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में दिक्कत है तो आप जाइए जरूर देखिए, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर वालों की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी जिसका नाम है DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। और आप सभी मित्रों को क्या प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर वालों को तो मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूं, और बहुत ही जल्द आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, जिससे किसी भी मित्र का गणित सब्जेक्ट में जो हमारे साथ सीख रहे हैं किसी का बैग कतई ना लगे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्या मॉडल पेपर लगा के जाते हैं, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो आप कतई परेशान मत होइए। अच्छे का मतलब कि नहीं सिर्फ एक बार देख लिया, उस प्रश्न को अच्छे से समझिए, उस प्रश्न को अच्छे से सीखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं कई बार लगाइए। उस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आप कर लें, प्रश्न को कतई मत रटिएगा। उस टाइप के प्रश्न को आप समझिए कि उस टाइप के प्रश्न आपको ये देखने को मिल जाए तो आप कर लें। डिजिट बदल सकती है किंतु पैटर्न नहीं चेंज होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में नहीं? इसलिए अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करिए। प्रैक्टिस सेट जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। सेकेंड सेमेस्टर वालों को प्रतिदिन शाम 5 बजे से यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं इनके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है DLED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024, ठीक है। इन सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम 6 बजे यहां से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए कतई आप परेशान ना हो और शानदार तरीके से आप जुड़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।